क्वेश्चन है आपके सामने, दो हॉकी प्लेयर है, प्लेयर ए जिसका मास है 50 केजी, मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, अपोजिट टीम का प्लेयर है जिसका मास है 60 केजी, मूविंग विद 3 मीटर पर सेकंड, गेट एंटेंगल एंड गेट डाउन, आपस में टकरा जाते हैं, टकरा के नीचे गिर जाते हैं, उनकी वेलोसिटी विद विच दे आर फॉलिंग, उनकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो हमने मोमेंटम फाइंड आउट करा है फर्स्ट प्लेयर का और दूसरे प्लेयर का, दोनों को प्लस करा, तो ये इनिशियल मोमेंटम है टकराने से पहले का। ठीक है, टकराने से पहले का ये मोमेंटम है आपका। अब उसके बाद हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइनल मोमेंटम जो होगा उसको हम कैसे निकालेंगे, दोनों का मास, फाइनल मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे जब वो टकरा गए। फाइनल मोमेंटम मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नहीं पता, दोनों का मास करेंगे 50 प्लस 60 इंटू बी। ठीक है, और इससे पहले जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें एक किया था इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल है, तो इनिशियल मोमेंटम है 380 और फाइनल मोमेंटम है आपका 1110 वी। यहाँ से आपकी वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, दोनों की जो वेलोसिटी है वो यहाँ से इजीली क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, मास को प्लस करके वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करके मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हम इसको कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है आपका, तो अपनी बुक में से आप न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, मोमेंटम के न्यूमेरिकल करेंगे आप, कम से कम 5 न्यूमेरिकल तो करेंगे ही। A bullet of mass 10 ग्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a bullet of mass 10 ग्राम, a bullet of mass 10 ग्राम traveling horizontally with a velocity of traveling horizontally with a velocity of with velocity 150 meter per second, with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block, strike a स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी के टुकड़े के साथ वो टकरा जाती है, एंड कम टू रेस्ट इन एंड कम टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। ठीक है, इतने सेकंड में वो रेस्ट पर आ जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक, कैलकुलेट द पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू वुड, वुड के अंदर वो बुलेट कितना अंदर तक चला गया है वो हमें निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स, ऑल्सो कैलकुलेट फोर्स, फोर्स भी हमें कैलकुलेट करना है कि बुलेट ने कितना उसके ऊपर लगाया। तो एक वुडन ब्लॉक है और ये बुलेट है जो गोली है। ठीक है, ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है और इसके अंदर धंस गई है, तो कितनी अंदर तक गई है वो भी बतानी है और कितना इस वुडन ब्लॉक पर फोर्स लगाया है वो भी बताना है। तो सबसे पहले मास, मास उसका कितना था उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 10 ग्राम था, केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.01। ठीक है, 0.01 केजी आ जाएगा। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कितना टाइम लगा इसको, 0.03 सेकंड उसको लगे हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करने के लिए
ठीक है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है। तो हम पहले एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सीलरेशन निकालेंगे। अब वो जाकर रुक गई है, ये गोली जाकर रुकी है, जाकर रुकी है तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 150 प्लस एक्सीलरेशन टाइम 0.03। ठीक है, तो ये उधर जाएगा 150 माइनस में हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.03 इजिकल्स टू ए। ठीक है, इससे आप पॉइंट हटाएंगे, दो जीरो ऊपर लगाएंगे। ठीक है, 3 5 जा 15, 0 0 0। तो ए इज इक्वल टू -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका रिटार्डेशन होगा 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये वाली भी आप यूज कर सकते हैं, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू आपको पता है, ऐसा आप निकाल लेंगे, यू और वी आपको पता है, यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है क्वेश्चन में फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास आपको पता है, ये रहा, और एक्सेलरेशन आपको अभी अभी हमने निकाली है, उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इसका फोर्स आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मोटर कार ऑफ मास A motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity. Is moving with a straight line with velocity 90 किलोमीटर पर आवर। Its velocity is slowed down by 18 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी वेलोसिटी इतनी स्लो डाउन हो जाती है इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड by an unbalanced by an unbalanced external force by an unbalanced external force, calculate the acceleration and change in momentum। Calculate the acceleration and change in momentum। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है आपको, एक्सेलरेशन निकालनी है, ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, कैलकुलेट करना है फोर्स भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोटर कार है जिसका मास आपको दे रखा है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन आपको करनी है। तो हमारे पास मास आपको गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है। ठीक है, तो मास तो आपका केजी में रहेगा 1200 केजी। इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर है। ठीक है, अब 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी रह गई, 18 मल्टीप्लाई बाई 8 ये इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी की रफ्तार थी, इतनी रह गई उसकी, इतना वो स्लो डाउन हो गया। अब 5/18 से क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, हम देखेंगे। जो 1 किलोमीटर पर आवर होता है, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर। और आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, उसको 60 से डिवाइड करेंगे, और सेकंड के लिए 60 से। तो दो जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 2 5 10 और 2 3 6, 5/18। तभी आया 5/18। तो 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, कैलकुलेट करेंगे 5/18। तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब आपके पास u भी है, v भी है। ठीक है, और आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक्सिट टाइम भी आपके पास गिवन है, टाइम उसको कितना लगा है, 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। v आपका कितना है 5, माइनस यू कितना है आपका 25, अपॉन टी कितना है 4। तो ये आ गया माइनस का 20/4 माइनस का 5। ठीक है, तो आपका -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन माइनस में है, तो इट मीन्स दैट इट इज इन रिटार्डेशन। ये किस में होगा, आपका रिटार्डेशन में होगा। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आपको पहले ही बताया था। अब मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो P इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास कितना था 1200, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, m को कॉमन ले लीजिए, v माइनस यू। ठीक है, तो m आपके पास 1200 है, और जो वेलोसिटीज है वो आपकी मीटर पर सेकंड में 5 - 25। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 20। ठीक है, 24000000। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, ये आपका मोमेंटम आ जाएगा। आ गया आपके पास मोमेंटम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स निकालना है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 24000 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है 4 सेकेंड आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आपका फोर्स आ जाएगा, इतने न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, इस बॉडी पर इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा।